दोस्तों लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी बॉडी का साइज नहीं बढ़ता है, आपने वर्कआउट अच्छा कर लिया, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी आप देते हो, आपकी डाइट भी ठीक है, पर समस्या ये है कि बॉडी में कुछ भी चेंज आपको दिखाई नहीं देता है। तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों से जाने अनजाने में हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का साइज नहीं बढ़ पाता है। और वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसे शुद्ध शाकाहारी फूड्स के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी जो बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए जरूरी है। यानी कंप्लीट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखकर फायदा उठा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, कमजोर पाचन शक्ति को इग्नोर करना। दोस्तों इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो कि अगर आप अच्छे मसल्स गेन करना चाहते हैं, ताकतवर शरीर आपको चाहिए, तो पाचन तंत्र मजबूत होना बहुत जरूरी है। मतलब कि खाया पिया आपके शरीर में लगना चाहिए। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि बॉडी बनाने में 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज की भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को मान के चलते हैं कि आपकी डाइट में सभी पोषक तत्व मौजूद हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, आपको जितना चाहिए उतना आप लेते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये है कि जब तक आपका पाचन तंत्र डाइट के पूरे पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं करेगा, जरूरी न्यूट्रिएंट्स को आपकी मांसपेशियों तक नहीं पहुंचाएगा, शरीर बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी दोस्तों आप ये समझ लो कि भोजन ठीक से पचेगा नहीं, तब तक शरीर में लगेगा नहीं, और जब तक डाइट शरीर में लगेगी नहीं, तब तक बॉडी नहीं बनेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कमजोर पाचन शक्ति को मजबूत करके भोजन के पूरे रस को कैसे निचोड़ा जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो भी हम अच्छी डाइट खाते हैं, उसका रस बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी रस से हमारे शरीर में खून बनता है, मसल्स बनती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। दोस्तों पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस, 1 चम्मच शहद को मिलाकर जरूर पीना चाहिए। दोस्तों शहद में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन का भंडार होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। नींबू भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको मिलता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप डाइट लो, तो आपकी डाइट में एक हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा हिस्सा प्रोटीन और तीसरा हिस्सा फाइबर का होना चाहिए, जो कि पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। देखो दाल, चावल, रोटी वगैरह से तो आपको फाइबर मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितने की जरूरत होती है। इसलिए आपकी हर डाइट मील में हरी सब्जी और सैलेड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों शोधकर्ताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए रोजाना 35 से 40 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। और इतना फाइबर जुटाना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सभी किस्म की दाल, हरी सब्जियां, फल वगैरह में भरपूर फाइबर होता है। और अगर आपकी डाइट में हरी सब्जियां, फल, सभी किस्म की दाल कम है, फास्ट फूड वगैरह भी आप खाते रहते हो, फास्ट फूड में फाइबर ना के बराबर होता है, तब आप 2 चम्मच भुने हुए अलसी के बीज दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। इसमें आपको फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अच्छा शरीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाचन तंत्र पर ध्यान देना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 2, अपने शरीर के हिसाब से वर्कआउट न करना। दोस्तों अगर आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है, तब आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हो। मान लिया जाए कि आपका वजन 50 से 55 किलो है, ऊपर से आपकी डाइट भी बहुत अच्छी नहीं है, और आप जिम के अंदर 2-2, 3-3 घंटे वर्कआउट करते रहते हो, या फिर बहुत ज्यादा रनिंग, कार्डियो वगैरह आप करते हो, तो ऐसे में आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है, जिससे कि आपका वजन एक जगह पर आकर रुक जाता है, अगर आपकी डाइट सही है तो। और दोस्तों अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो आपका मसल्स लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो दोस्तों बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए आपको बॉडी को हमेशा एनाबॉलिक में रखना है। देखो कैटाबॉलिक में आपकी बॉडी मसल्स लॉस करती है, और एनाबॉलिक में आपका मसल्स गेन होता है। तो बॉडी को एनाबॉलिक में रखने के लिए सबसे पहले आपको कैलोरी सरप्लस में रहना है। और दोस्तों वर्कआउट को 2 से 3 घंटे की जगह पर 1 घंटे का कर देना है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आप बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हो, तब आप 1.5 घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको वर्कआउट नहीं करना है। कार्डियो और रनिंग वगैरह को कम करें, और मसल्स बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को ज्यादा करें, जैसे कि पुशअप, पुलअप और सारी कंपाउंड एक्सरसाइज, जैसे कि बारबेल बेंच प्रेस, बारबेल मिलिट्री प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट। मिस्टेक नंबर 3, वर्कआउट प्लान न होना। दोस्तों जिस तरीके से अच्छे मसल्स गेन करने के लिए आपके पास एक डाइट प्लान होता है, ठीक उसी तरह से वर्कआउट प्लान भी होना जरूरी है, कि आपको कौन से दिन कौन सा वर्कआउट करना है, कितनी देर का वर्कआउट करना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लड़कों के पास कोई वर्कआउट प्लान नहीं होता है,
वो कोई भी एक्सरसाइज करके घर चले जाते हैं, जिससे कि उनको सालों साल रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और किसी को रिजल्ट मिलते भी हैं तो ना के बराबर। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक वर्कआउट प्लान बनाएं, और अगर आपके पास वर्कआउट प्लान है, आप उस प्लान को काफी लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो, तो अब उसको चेंज करना जरूरी है, क्योंकि उस वर्कआउट प्लान से अब आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, यानी प्लेटो हिट कर गई है। दोस्तों, अच्छे मसल्स गेन करने के लिए हर 3 से 4 महीने के बाद में वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दोनों को ही चेंज करना जरूरी है। ये बॉडी बिल्डिंग का एक नियम है। मिस्टेक नंबर 4, वर्कआउट को सही तरीके से परफॉर्म न करना। दोस्तों, इस छोटी सी गलती में अगर आप सुधार कर लिए तो आपकी मसल्स ग्रोथ पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, मसल्स गेन करते समय छोटी छोटी चीजें ही रुकावट पैदा करती है। उदाहरण के तौर पर आप चेस्ट का कोई सेट लगा रहे हो, चेस्ट का यहाँ पर सिर्फ उदाहरण है, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो सभी पर ये बात लागू होती है। तो आप चेस्ट का कोई सेट लगा रहे हो और 6 से 8 रेपिटेशन के बाद में जैसे ही आपकी मसल्स में पेन होता है और ठीक उसी वक्त आप एक्सरसाइज को छोड़ देते हो, तो दोस्तों ये आपकी बॉडी न बनने का सबसे बड़ा कारण है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई भी एक्सरसाइज करते समय जब आपके मसल्स में हल्का पेन महसूस हो तो समझ जाना कि आपके मसल फाइबर की टूटने की शुरुआत हो रही है, अभी पूरी तरह से टूटे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको वेट को रखना नहीं है, बल्कि 3 से 4 रेपिटेशन और निकालने की कोशिश करनी है, जिससे कि मसल फाइबर पूरी तरह से टूटे। क्योंकि दोस्तों, जब तक मसल फाइबर पूरी तरह से नहीं टूटेंगे तब तक मसल्स का साइज गेन नहीं होगा। दोस्तों, मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन डाइट की जरूरत होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अच्छे वर्कआउट करने वाले व्यक्ति को मसल्स गेन करने के लिए दिन भर में कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो लोग नॉनवेज वगैरह भरपूर खाते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो बहुत आसानी से पूरी हो जाती है, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन थोड़ा कम मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वेज फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 1, टोफू। दोस्तों, टोफू सोयाबीन का पनीर होता है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए टोफू प्रोटीन और बहुत सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। टोफू में आपको प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं, और इसमें फैट ना के बराबर होता है। मात्र 100 ग्राम टोफू में 10 ग्राम प्रोटीन, अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिल जाता है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप टोफू का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोटीन मिल्क शेक। दोस्तों, शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन मिल्क शेक किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। इस प्रोटीन शेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 गिलास दूध देना है, 2 चम्मच पीनट बटर, 50 ग्राम ओट्स और 2 केले। इन सब चीजों को मिलाकर आप प्रोटीन शेक तैयार कर सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, और 15 से 16 ग्राम प्रोटीन भी आपको मिलता है। नंबर 3, मूंगफली। दोस्तों, पोषण के मामले में मूंगफली बादाम को टक्कर देती है, और यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां पीनट बटर बनाने पे लगे हैं। आजकल पीनट बटर को छोटे से लेकर हर बड़ा बॉडी बिल्डर यूज करता है, क्योंकि क्वालिटी मसल्स गेन करने में पीनट बटर का कोई जवाब नहीं है। मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए आप पीनट बटर का इस्तेमाल जरूर करें, या फिर आप भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 100 ग्राम मूंगफली से आपको 26 ग्राम प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर भी मिल जाता है। नंबर 4, किनोवा। दोस्तों, किनोवा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, प्रोटीन में काफी हाई होता है। जो शुद्ध शाकाहारी बॉडी बिल्डर्स हैं उनका ये फेवरेट फूड है। 100 ग्राम किनोवा की बात करें तो इसमें आपको लगभग 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और इस अनाज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अमीनो एसिड भी आपको मिलता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। अगर आप शाकाहारी हैं, मांस मछली से अमीनो एसिड वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो किनोवा आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। नंबर 5, सोया चंक। दोस्तों, मात्र 10 रुपए के सोया चंक से आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सोया को वेज प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। प्रोटीन के अलावा सोया में सभी किस्म के न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं, इसलिए ज्यादातर बॉडी बिल्डर सोया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फैट ना के बराबर होता है। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्यादा प्रोटीन के लालच में आकर जरूरत से ज्यादा सोया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए हर चीज को खाने पीने की एक लिमिट होती है। आप 50 ग्राम से ज्यादा सोया का इस्तेमाल ना करें। मात्र 50 ग्राम से भी आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है।